शाम का समय, सूर्य पूरी तरह से ढल चुका है। एक हल्की लालिमा शेष बची है आकाश में। आप इस दृश्य को देख सकते हैं। सूर्य ढल चुका है, एक हल्की लालिमा शेष बची हुई है। तमाम नावें जो एक निश्चित दूरी पर विश्राम में और कुछ चलायमान दिख रही हैं। कुछ बच्चे समुद्र किनारे समुद्र के लहरों का आनंद लूटते हुए, कुछ जोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। यह स्थान गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर के समुद्र तट का है, जिसे अब चौपाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म स्थान, कस्तूरबा गांधी का जन्म स्थान, जिसे कीर्ति मंदिर के रूप में अब जानते हैं। दूसरा, समुद्र का यह तट, जिसे चौपाटी के नाम से जानते हैं, बेहद आकर्षित करता है। एक नाव जो धीरे धीरे अपनी यात्रा कर रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह मनुष्य भी अपने जीवन की यात्रा इस भवसागर को पार करने के लिए करता है। आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। शहर जो अध खोया है और अध सोया भी, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण भीड़ कुछ कम है। इसलिए यह शहर अधखोया भी है और अधसोया भी। मैं इस शहर के इस प्रसंग को यहीं छोड़ता हूँ। आप इन समुद्र की लहरों का आनंद लीजिए, जिसके तट के किनारे बैठ जाने पर मन की हिलोर लहरों की पवित्रता की भांति आंदोलित होता रहता है, जिसके लगातार दृश्यांकन से दिन भर की शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है। और इस हिलोरपन के चलते शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संचरण भी होता है, जिससे मनुष्य अपने को तरोताज़ा महसूस करता है। आज समुद्र अन्य दिन की अपेक्षा शांत है, हल्की हल्की अंगड़ाई ले रहा है। आप इसकी अंगड़ाई का स्वयं दृश्यांकन कर सकते हैं।
अध सोया अध खोया सा मैं भी इस दृश्यांकन का लाभ ले रहा हूँ। कभी शहर की ओर ताकता हूँ तो कभी समुद्र की ओर, कभी इस छोर तो कभी उस छोर। मध्य में खड़ा हुआ मैं विचार करता हूँ, मंजिल इस ओर है या उस ओर। एक जो लगातार थकाता है हमारा शहर, जिसे जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, और एक जो उस थकान को दूर करता है अपनी लहरों की उन्माद से, अपनी लहरों के संचरण गति से, अपनी लहरों की विराटता से, अपनी लहरों की गहराई से। समुद्र मुझे कई बार आकर्षित किया। हालांकि समुद्र से साक्षात्कार हुए बहुत लंबा समय नहीं बीता। 30 अप्रैल 2019 को मेरा समुद्र से पहला साक्षात्कार हुआ और फिर लगातार समुद्र से साक्षात्कार हो रहे हैं। हर बार मैं समुद्र से कुछ सीखता हूँ, समुद्र से कुछ ग्रहण करता हूँ। या यह कहूँ कि समुद्र से कुछ महसूस करता हूँ। समुद्र भी हमें बहुत कुछ महसूस कराता है। आप देखिए, दिन ढल गया है, शाम हो गई है, लेकिन समुद्र में एक चमक दिख रही है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन समुद्र में एक चमक है। यही प्राकृतिक दृश्य हैं जो मनुष्य को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। मन के सारे संताप जैसे मिट जाते हो। मैं बहुत अपने को हर्षोल्लासित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। भूमि ही कुछ ये ऐसी है कि मन के संतापों को दूर कर देती है। लेकिन एक बहुत सुंदर दृश्य ये कि चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, लगभग आप देख सकते हैं, लेकिन समुद्र के जल में एक ऐसी चमक है, कुछ आकाश की और कुछ इस लाइट की जो चारों तरफ जल रही हैं, उसकी भी एक चमक यहाँ पर हमें दिखलाई दे रही है। कुछ पक्षी अभी भी समुद्र में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। शायद यह वर्तमान की स्थिति का एक दृश्यांकन अथवा एक मनोवृत्ति भी उपस्थित कर रहे हैं, जो कभी आघाता नहीं है या जिसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है उसका। खैर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप लोगों के सामने अभी तक
नेपथ्य में रहते हुए मैंने कुछ बातें कही। अब थोड़ा सा अपनी ओर कैमरा घुमाता हूँ। मैं भी इस अंधकार में और प्रकाश में कुछ अधखुला सा, अधमुंदा सा दिख रहा होऊंगा। खैर, जैसा भी हूँ, समुद्र के तट पर अपने को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। यह शहर और समुद्र के बीच का दोआब है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अभी भी प्रश्न वही है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। मैं जानता हूँ कि जाना मुझको शहर की ओर ही है। मैं जानता हूँ जाना है मुझको शहर की ओर ही। समुद्र मुझे बुलाएगा ज़रूर, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। आप लोगों ने मुझे देखा, सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनील कुमार मानस।